मैं सुनील कुमार आत्रे बोल रहा हूँ। आज जो है हम वो एक ओवर हैंगिंग बीम का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ये जो ओवर हैंगिंग बीम का न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल नंबर 11 है। और मेरे जो चैनल का नाम है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस बाय SK सर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और न्यूमेरिकल आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, एक आपको ओवर हैंगिंग बीम दी हुई है। इस ओवर हैंगिंग बीम को आप देखिए, इसमें आप पॉइंट ए पर देखिए 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। बी से लेकर सी तक एक 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडेल लग रहा है। पॉइंट डी पर एक इंक्लाइन फोर्स लग रहा है, इंक्लाइन पॉइंट लोड, उसकी वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, तो जहाँ पे एंगल आ रहा है वहाँ कोस आएगा, जहाँ एंगल नहीं आ रहा वहाँ साइन आएगा। तो इस 20 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो 20 cos 30 और 20 sin 30 दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, बी सी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, सी डी जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कि हमें इसमें पॉइंट बी पर जो है, जो हमारे पास इसमें पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट बी पर हमें जो है रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी आर बी एच फाइंड आउट करना है। रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट आर बी फाइंड आउट करना है। नेट रिएक्शन रिजल्टेंट रिएक्शन आर बी फाइंड आउट करनी है। आर बी का एंगल जो है वो अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, यानी पॉइंट बी पर। इसके अलावा हमें पॉइंट सी पर जो है वो हमें रिएक्शन जो है, जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है हमारे पास ये रिएक्शन आर बी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें इक्वेशन लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो जब हम इक्वेशन लगाएंगे तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इंक्लाइन फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं है लेकिन इंक्लाइन फोर्स है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो आर एच हमने प्लस, राइट साइड में जो कंपोनेंट होगा वो प्लस लेंगे और लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट होगा वो माइनस लेंगे, यानी आर एच प्लस लिखेंगे, माइनस 20 cos 30 इजिकल टू जीरो। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो में रखेंगे वैल्यू, तो हमारे पास आर बी एच की वैल्यू आ जाएगी 17.32 किलोमीटर आ रही है जो। फिर हम रखेंगे इक्वेशन सिग्मा एफ आई इजिकल टू जीरो। सिग्मा एफ आई इजिकल टू जीरो जो है वो क्या है, सिग्मा एफ आई इजिकल टू जीरो में इस बीम, ये जो हमारे पास ओवर हैंगिंग बीम दी हुई है, इस ओवर हैंगिंग बीम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक समीशन करना है। जो अपर डायरेक्शन में फोर्स होंगे वो प्लस, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होंगे वो माइनस। चलिए शुरू करते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर लग रहा है हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो 10 किलो न्यूटन का है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक, फिर हम आएंगे पॉइंट बी से सी तक। तो पॉइंट बी से सी तक जो कितनी डिस्टेंस में लग रहा है, ये 10 मीटर में। यूडीएल की वैल्यू कितनी है इसकी, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसकी वजह से जो फार्मूला बताया था मैंने आपको यूडीएल का, यूडीएल बराबर होता है टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो जो टोटल लोड अपॉन टोटल डिस्टेंस होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि टोटल लोड कितना आ जाएगा, यूडीएल इंटू डिस्टेंस। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस साइन लिखेंगे, यानी -5 × 10। अब देखिए उधर पॉइंट जो सी है उस पर जो रिएक्शन आर सी है, वो रिएक्शन आर सी वर्टिकल डायरेक्शन में तो प्लस आर सी। फिर हम आएंगे इस पर, ये जो कंपोनेंट है हमारे पास, इसमें आप देखिए इसमें क्या है कि जो 20 sin 30 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसे लिखेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर हम इक्वेशन बनाएंगे इसकी। देखिए फाइनली सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो की क्या बनेगी इक्वेशन, देखिए माइनस का 10, प्लस का आर बी वी, माइनस का 5 × 10 यूनिट इंटू डिस्टेंस, फिर प्लस का आर सी, फिर माइनस का 20 sin 30 इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बनेगी इक्वेशन आर बी बी प्लस आर सी इक्वल टू 70। फिर पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेते हैं। मोमेंट ज़्यादातर हम लेते हैं जो हिंज सपोर्ट होता है उसके अबाउट। तो सिग्मा एम बी इक्वल टू जीरो। जब हम मोमेंट लेंगे तो आप देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो हम प्लस साइन रखेंगे उसके साथ, जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो माइनस साइन रखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो जो 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है इसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं पॉइंट बी के अबाउट। तो ये जो है, ये इसकी अबाउट जो घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5, तो 10 × 5 प्लस का। फिर
पॉइंट बी जो है उस पर जो रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है, उनकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रही है जिसके ऊपर हमें मूवमेंट लेना है। फिर यूडीएल की वजह से पॉइंट लोड निकालेंगे। यूडीएल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये पॉइंट बी के अबाउट जो मूवमेंट क्रिएट करेगा, वो जो मूवमेंट होगा वो होगा क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए हम साइन लगाते हैं कौन सा, माइनस का। तो टोटल लोड निकालने कितना हो जाएगा, 5 × 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में डिस्टेंस यानी 10 का आधा, हाफ। फिर पॉइंट सी पे जो रिएक्शन लग रही है आर सी, तो रिएक्शन आर सी की वजह से जो मूवमेंट होगा पॉइंट बी के अबाउट वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम साइन लगाते हैं प्लस, तो इसमें हम क्या करेंगे आर सी × 10। फिर हम आते हैं पॉइंट डी पर। तो पॉइंट डी पर देखिए हमने अपनी ये जो हमने 20 न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, हमने अपनी सुविधा के लिए इसको हमने यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है, यहाँ पर 20 sin 30 और 20 cos 30 में। एक्चुअली में क्या है कि इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो जो है वो यहाँ पर है पॉइंट डी पर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका यहाँ है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका यहाँ है। तो अब इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो हो जाएगा 20 sin 30 इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी पॉइंट बी से पॉइंट डी की 25। तो कैसा मूवमेंट है ये, क्लॉकवाइज। साइन कैसे लगाएंगे, माइनस इजिकल टू जीरो। तो देखिए फिर मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, सिग्मा एम बी इजिकल टू जीरो की 10 × 5 प्लस का, फिर माइनस 5 × 10 यूडीएल हो गया। डिस्टेंस कितनी होगी, 10 का हाफ, पॉइंट बी से यूडीएल के सेंटर की डिस्टेंस, ठीक है। फिर रिएक्शन आर सी की डिस्टेंस कितनी है 10, तो प्लस आर सी × 10। फिर जो पॉइंट लोड है इंक्लाइन पॉइंट लोड, उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट बी से कितनी है 25, तो 20 sin 30 × 25 इजिकल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब फाइनली जो है इक्वेशन बनेगी वो ये, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं अगर हम, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है रिएक्शन आर सी की 70 किलो न्यूटन। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर बी बी की 0 किलो न्यूटन। तो आर बी की जो वैल्यू आएगी वो आर बी एच स्क्वायर प्लस आर बी बी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करिए तो 17.32 किलो न्यूटन। टेन अल्फ़ा, देखिए टेन अल्फ़ा आएगा आर बी बी अपॉन आर बी एच। आर बी बी की वैल्यू 0 है और आर बी एच की वैल्यू 17.32 है, तो टेन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 0, अल्फ़ा इक्वल टू 0 डिग्री। यानी जो रिजल्टेंट रिएक्शन होगी यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल होगी। आर बी जो रिएक्शन है वो पॉइंट जो हिंज सपोर्ट वहाँ पर लग रही है वो एक्चुअली में कैसे लगेगी, वो केवल हॉरिजॉन्टल लग रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे रिएक्शन निकाली है ये आर बी, तो एक्चुअली में ये कैसे लग रही है, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल मतलब कैसा है, वो ऐसे लग रही है। यानी जो रिएक्शन आर बी है वो इस तरीके से एक्ट कर रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस बाय एस के सर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।